एक बड़ी प्रतिक्रिया ये आ रही है कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस्ड है, बिहार को ध्यान में रख करके, आंध्र प्रदेश को ध्यान में रख करके बनाया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बजट को पूरे भारत को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये अलग बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो कोई ये कहता है कि हम इन दो राज्यों को देख के बनाया गया, नहीं, भारत के लिए समावेशी है, सबको इंक्लूजन के लिए, जो हर वर्ग है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी इनकम ग्रुप को कंसीडर करके ये बनाया गया है। इसमें 4 मुख्य लोगों को ध्यान में रखा गया, जो आपने प्रश्न किया, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। इस चारों लोगों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को काम किया गया है। जैसा आपको मालूम ही है कि पीछे हम लोगों ने 50% एमएसपी में, मतलब कम से कम 50% मार्जिन मिले, ऐसा राशि हम लोगों ने खरीद चालू करी है। इसमें युवाओं को ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी नौकरी, उनके ऊपर जो पढ़ाई के लिए ऋण है, उस पर कैसे उनको ई वाउचर देने का प्रावधान किया गया है, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसा किया जाए वो दिया गया है। इस पूरी योजनाओं से हमको लगता है कि 4.1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम करके उनको स्वरोजगार या कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहां पे काम करने का वो दिया गया है, एक सहारा दिया गया है। और इसमें 1.48 लाख करोड़ का प्रोविजन भी किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो 9 प्राइमरी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर ये बजट केंद्रित है, जिसमें जो मैंने आपको बात बताया, सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हमने फार्मिंग को रखा है, उसके बाद रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पे रखा है, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पे रखा है, तीसरा निर्माण और सेवाएं सर्विसेज के ऊपर भी हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है, शहरी विकास, ऊर्जा के ऊपर भी जिस तरीके से आज आपने देखा कि सोलर पैनल लगाने हैं और किस तरीके से उनको हम उनकी 300 यूनिट तक जो बिजली खर्च है उसका फायदा देने वाले हैं। इसके बाद इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी एक नई कैटेगरी डेवलप करी गई है। इनोवेशन मतलब आज जो एआई और या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, वो विषय है। इंफ्रा के ऊपर हमने पहले भी बताया था कि हमारा काफी जोर रहेगा, और लास्ट ईयर हमारे पास 9.5 लाख करोड़ था, आपके पास 11.11 लाख करोड़ का हम लोग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये भी एक 9th पॉइंट है जो इस बार नया बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्मेशन किस तरीके से करें कि लोग जो आने वाली संतति है, आने वाले युवा हैं, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे इस नई योजनाओं के साथ, सरकार के साथ। इसी तरीके से कृषि में लगभग 32 कृषि की और बागवानी की भी 109, जिससे कि ज्यादा फसल उग सके, इसकी आज चर्चा करी गई है बजट में। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है, नहीं क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में बहुत जरूरी है। ये देखिए, अभी तक तो टैक्स को लेकर के समझाने और समझने की बातें तो थी, लेकिन अब सवाल इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से यही है कि ये जो बजट बनाया ही गया है वो सेंट्रिक है बिहार और आंध्रा। ठीक है, आपने क्लियर किया, बाकी आगे बढ़ते हैं। मनीष जी आपके पास आएंगे, उससे पहले हम स्वागत करते हैं जेबा खान।